हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, EPFO SSA 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है, लास्ट टाइम 2019 में भी वैकेंसीज आई थी। कितनी आई थी, उसका कट ऑफ क्या गया था, टाइपिंग एग्ज़ाम कब हुआ था, कितने मार्क्स का कट ऑफ था, फाइनल मेरिट कितने में बना था, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो आपके लिए, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए और चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ देखेंगे कि जो लास्ट टाइम वैकेंसीज आई थी वो 2019 में कब आई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 27 जून 2019 को आपका फॉर्म एप्लीकेशन आ चुका था और 21 जुलाई लास्ट डेट थी फॉर्म अप्लाई करने की। इसके साथ ही साथ एग्ज़ाम का जो डेट था वो 31 अगस्त और 1 सितंबर 2019 था। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है कि एग्ज़ाम का जो आपका 2019 में वैकेंसीज आई थी वो जून जुलाई में आई थी और एग्ज़ाम 31 अगस्त और 1 सितंबर को कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद बात की जाए उस समय दोस्तों वैकेंसीज कितनी आई थी, तो टोटल 2189 यानी कि 2200 के लगभग वैकेंसीज आई थी, 2189 वैकेंसी। और हाँ फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी बात है कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो आपका लेवल 4 का वैकेंसी था, यानी कि आपका 25,500 बेसिक सैलरी था। लेकिन इस बार जो वैकेंसी आई है वो लेवल 5 की है, 2800 ग्रेड पे की है। तो ये आपको यहाँ पर एक बेनिफिट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये है कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी दोस्तों, उसमें आपका प्री के बाद मेंस भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, प्री के बाद डायरेक्ट आपका टाइप टेस्ट है। पिछली बार प्री हुआ, फिर 10 गुने लोग को मेंस के लिए बुलाया गया, उसके बाद 5 गुने लोग को टाइपिंग के लिए बुलाया गया। बट इस बार क्या है कि प्री हुआ है, उसके बाद डायरेक्ट आपका टाइपिंग बुलाया जाएगा और उसके बाद फाइनल मेरिट दे दिया जाएगा और ज्वाइन करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको काफ़ी बेनिफिट है यहाँ पर इस बार की वैकेंसी में। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्त, पिछले बार जो वैकेंसी आई थी उसमें आपका जो एग्ज़ाम था वो 31 अगस्त को और 1 सितंबर को लिया गया था और उसका जो रिज़ल्ट है वो 50 दिनों के बाद 22/10/2019 को जारी कर दिया गया था। और साथ ही साथ उसमें मेंस के एग्ज़ाम डेट का भी जिक्र किया गया था कि 14/11 को, यानी कि 22 दिन के बाद मेंस का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो इस बार दोस्तों समझ लीजिए कि जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 50 दिनों के बाद ही प्री का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया और उसके 20 से 22 दिन के बाद ही मेंस का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा दिया गया था। तो इस प्रकार भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात कर ले दोस्तों कि कितने वैकेंसीज़ के लिए कितने स्टूडेंट को मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2189 वैकेंसीज़ पिछले बार थी, तो उसके आधार पर टोटल 22,229 लोगों को मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया था। और हाँ फ्रेंड्स, जिस डेट को दिया गया था उस डेट को एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया, यानी कि 14/11/2019 को मेंस कंडक्ट करा लिया गया था। और हाँ दोस्तों, उस टाइम जो मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया 14/11/2019 को, तो उसका जो रिज़ल्ट आया था वो आप देख लीजिए फ्रेंड्स। जो प्री का रिज़ल्ट था वहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ था और इस बार भी सेक्शनल कट ऑफ है। तो देखिए उस टाइम जो केवल 3 सब्जेक्ट था प्री में, इंग्लिश था, रीजनिंग था और मैथ्स था। इंग्लिश आपका 30 नंबर का था और 35% जो आपका कट ऑफ गया था, यानी कि 10.5 नंबर गया था SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए। और UR EWS के लिए 40%, यानी कि 30 में 10.5 नंबर SC ST OBC के लिए गया था और 12 नंबर का कट ऑफ गया था UR और EWS कैंडिडेट के लिए। उसी प्रकार से रीजनिंग और मैथ्स की बात की जाए तो 35% गया था आपको OBC SC ST वालों के लिए और 40% गया था UR कैंडिडेट और EWS के लिए। तो इस प्रकार भी इस बार भी यही देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। जैसा कि इस बार का इंग्लिश का जो आपका पेपर था वो 200 नंबर का था, पिछले बार 30 नंबर का था, लेकिन इस बार 200 नंबर का है। तो अगर हम 40% की बात करें तो 80 नंबर। तो मान के चलिए कि UR कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट है, अगर उनका 75 से 80 सही आ रहा है तभी वो सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं तो उनका कॉपी चेक नहीं होगा, यानी कि उन्हें फेल कर दिया जाएगा। और इस बार जो कंप्यूटर का मान के चलिए कि बहुत लोग हैं जिनका 4-5 नंबर है, तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा। बहुत से पेपर के लेवल में बहुत से शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी में ईजी था, किसी में थोड़ा टफ ज़्यादा था। तो जो हार्डेस्ट शिफ्ट होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मार्क्स आपको देखने को मतलब ज़्यादा मार्क्स आपको बढ़ेगा। तो समझ लीजिए कि 5-6 नंबर भी आ रहा है कंप्यूटर में, तो घबराइए मत, हो सकता है वो बढ़ करके 12, 13, 14, 15 भी हो जाए। तो आप तैयारी में लगे रहिए टाइपिंग के। और हाँ फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो आपको कट ऑफ है वो मान के चलिए कि 40% आपको सेक्शनल कट ऑफ इस बार भी रहने को मिलेगा। और बाकी फाइनल मेरिट कितना बनेगा वो तो अब आगे पता चलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। आगे देख लीजिए फ्रेंड्स कि जो कट ऑफ था ओवरऑल
वो आपका गया था स्टेट वाइज। तो सबसे ज़्यादा अगर किस स्टेट में कट ऑफ गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार के लिए 87.5 मार्क्स, यानी कि 100 में 87 मार्क्स कट ऑफ गया था। बहुत ही हाई कट ऑफ था। आप अपने स्टेट की कैटेगरी को देख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टेट में केरला की बात की जाए तो 83 गया था, कुछ स्टेट हरियाणा में 79 था। सबसे कम देखने को मिल रहा है यहाँ पे आप गोवा को देखिए, 51 मार्क्स से केवल कट ऑफ गया था, और वहाँ पर EWS कैटेगरी नहीं है इसलिए कुछ नहीं है। उसी प्रकार हम यूपी की बात करें तो यूपी का कट ऑफ 81.25 गया था। अब आप सोच रहे हैं कि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा वेरी कर रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये सीट के ऊपर डिपेंड करता है। बिहार में केवल 32 सीट था और यूपी में 350 सीट था, इसलिए कट ऑफ यूपी का कम गया था और बिहार का ज़्यादा गया था। तो सीट की वजह से वेरी कर रहा है कट ऑफ जो है वो आपका। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि जब प्री हुआ उसका फिर मेंस का एग्ज़ाम था, तो मेंस का सिलेबस भी दे दिया गया था कि मेंस में आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा। तो ऑब्जेक्टिव 200 मार्क्स का है और डिस्क्रिप्टिव 30 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि इंग्लिश से आपको लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन है। टोटल 230 नंबर का आपका एग्ज़ाम था और जो फाइनल मेरिट बना था वो मेंस एग्ज़ाम पर ही बनाया गया था, प्री केवल क्वालिफाइंग नेचर में था। तो अब हम देख लेते हैं आगे कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट मेंस क्वालिफाई करेंगे उनके 5 गुना यानी 5 टाइम्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। इस प्रकार से उस बार बताया गया था। और जो रिज़ल्ट था वो आपका रीज़न वाइज जारी किया गया था। यहाँ पे रीज़न, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम, कैंडिडेट का जो भी नेम था उनका जारी किया गया था। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात बता दूँ कि 22 अक्टूबर 2019 को रिज़ल्ट जारी किया गया और उसके 12 दिन बाद 4/11/2019 को स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया गया। और स्कोर कार्ड इस प्रकार से था, जैसे कि जो भी रीज़न का था उसका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं 30 में 14 मार्क्स है, रीजनिंग में 35 में 8.75 है और मैथ्स में 6.25, तो ओवरऑल 2900 में। तो इस प्रकार से सेक्शनल कट ऑफ वो क्वालिफाई नहीं कर पाया था स्टूडेंट जो भी था, और इस प्रकार से आपका जारी किया गया था स्कोर कार्ड। अब इस बार भी हमको नहीं लगता कि ऐसे जारी किया जाएगा इस बार तो हमको लगता है ऐसा होगा कि जो भी होगा अपना रोल नंबर डालिए, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, एप्लीकेशन नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन रोल नंबर डाल करके सबमिट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ डाल करके आपका खुल जाएगा। ऐसे तो PDF के रूप में नहीं जारी किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद हम दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर कि मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 14 नवंबर को और 10 फरवरी 2020 को आपका मेंस का रिज़ल्ट आया। काफ़ी टाइम लग गया, 2.5 महीने के लगभग आपका टाइम लग गया, 3 महीने के लगभग। तो इतना टाइम क्यों लग गया फ्रेंड? तो मैंने आपको बताया था अभी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर भी था, तो डिस्क्रिप्टिव होने की वजह से कॉपी चेक करने में टाइम लग गया। 22,289 कैंडिडेट्स को मेंस के लिए बुलाया गया था, तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स थे, तो लगभग टाइम लग ही जाएगा। डिस्क्रिप्टिव सभी लोगों ने दिया होगा तो टाइम लगा, तो इसलिए आपका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी समय बाद यानी कि 3 महीने के बाद आया था। और इसमें से 5 गुने कैंडिडेट्स को बुलाया गया। तो मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहा हूँ, बिहार रीजन में 159 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया टाइपिंग के लिए। अब जान लीजिए फ्रेंड्स कि इस बार जो मेंस का कट ऑफ था पिछली बार वो आपका क्या था, तो वो भी वही सेक्शनल वाइज था। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए 40% ही है और EWS के लिए भी 40% है, लेकिन बात की जाए OBC 35%, SC ST वालों के लिए 35% था। और ओवर और डिस्क्रिप्टिव के लिए भी सेम 40% जनरल, 40% EWS, और जबकि अलग जो भी कैटेगरी है उनके लिए 35% गया था। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देख लीजिए कि जो आपका जो ओवरऑल कट ऑफ था 230 नंबर में वो कितना गया था, तो वो आपका था बिहार रीजन के लिए 161, ये UR कैंडिडेट के लिए, और 127.3 मार्क्स EWS के लिए, 120.68 OBC के लिए और 106.9 यानी 107 नंबर SC कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए। तो 32 सीट के लिए 159 को बुलाया गया था टाइपिंग के लिए, और टाइपिंग वालों के लिए ये कट ऑफ था। लेकिन फाइनल मेरिट कितना गया था वो भी आप देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कितना कट ऑफ जाने का उम्मीद है। इस प्रकार से रिजल्ट जारी किया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ था कि फरवरी में रिजल्ट आया था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया मार्च के लास्ट में लॉकडाउन लग गया, जो कि पूरे साल रहा लगभग। नवंबर के टाइम में लॉकडाउन कम हुआ, दिसंबर में दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए, तब जा कर के आपका 25 दिसंबर को टाइपिंग टेस्ट बुलाया गया। यानी कि एक ही दिन में 11,000 लोगों का टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया गया, और उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही जल्द 21 जनवरी को जारी कर दिया गया फाइनली मेरिट के साथ। तो देखिए दोस्तों, फाइनली जो आपका ओवरऑल कट ऑफ है 230 में फाइनल मेरिट के लिए वो कितना बना है वो आप यहाँ पे देखिए।
तो वो जो आपका कट ऑफ था 186 था। अभी मैंने आपको क्या दिखाया था कि 161 गया था आपको मेंस का कट ऑफ, लेकिन उसमें 25 नंबर आप इंक्रीज़ कर दीजिए तब जाकर 186 आपको फाइनल मेरिट के लिए गया है। तो लगभग 25 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसी प्रकार 127 EWS का था, तो यहाँ पर आपको 34 नंबर बढ़ गया है। OBC वालों के लिए 120 था, उनका 161 यानी कि 41 नंबर बढ़ गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो टाइपिंग क्वालिफाई कर गए होंगे और सबका मार्क्स काफ़ी अच्छा था। नंबर ऑफ़ वैकेंसी ओनली 32 था, इस वजह से कट ऑफ जो है वो बिहार का काफ़ी हाई चल गया है। यदि अदर स्टेट की देखें हम बात करें तो यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश रीजन की देख सकते हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा कम गया था, 161 आपका फाइनल मेरिट के लिए गया था आउट ऑफ 230 मार्क्स। EWS का 153 था, OBC का 146 था। तो यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा थी, 358 वैकेंसी थी, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ कम गया था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का भी आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कैंडिडेट के नेम सहित आपको रिजल्ट आ गया था। तो अब हम इस बार अगर बात करें दोस्तों कि सेफ़ स्कोर क्या हो सकती है टाइपिंग के लिए, यानी कि मेरे के लिए मैं बात नहीं कर रहा, मैं केवल सेफ़ स्कोर बता रहा हूँ कि आप टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, मैं मेरिट नहीं बता रहा, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। यदि आपका हार्डेस्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो ऑब्वियस है कि आपका नंबर अच्छा खासा इंक्रीज़ करेगा। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, 380 से 390 नंबर के अप्रॉक्स आपका आ रहा है, तो बिल्कुल टाइपिंग में लग जाइए, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं जो कि टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो बिना देरी के टाइपिंग करिए, क्योंकि जैसे ही रिज़ल्ट आएगा बहुत कम टाइम रहेगा कि आप टाइपिंग की तैयारी कर पाएँ। लगभग 20 दिन का समय मिलेगा और इसमें एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इस वजह से अभी से ही टाइपिंग में लग जाइए। और EWS कैटेगरी जो भी हैं जिनका 360 से 370 आ रहा है, टाइपिंग में लग जाइए बिना देरी किए। OBC वालों के लिए 360 से 370 नंबर होना चाहिए, SC वालों के लिए 340 से 350, ST के लिए 330 से 340, और जो भी एक्स सर्विस मैन है उनका 250 से 260 अगर है तो वो टाइपिंग की तैयारी में तुरंत लग जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में डाउट है कि इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो देखिए दोस्तों, पिछले बार तो 50 दिन का समय लगा था, बट इस बार वैसा कुछ नहीं है। इस बार थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो चुका है आयोग। तो उम्मीद है कि सितंबर लास्ट में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर उससे पहले जारी किया जाएगा या फिर उससे कोई भी रिलेटेड अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। मुझे जैसे ही पता चलेगा कि रिज़ल्ट आने वाला है मैं आपको तुरंत बता दूंगा। तो चैनल से जुड़े रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, टाइपिंग के लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। मान के चलिए अभी से 20 दिन बाद आपका रिज़ल्ट आएगा और उससे 20 दिन के बाद आपको टाइपिंग करा लिएगा, यानी कि 40 से 45 दिन का ही आपके पास समय है टाइपिंग के लिए। तो तुरंत तैयारी में लग जाइए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैंने भी बहुत से एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं टाइपिंग में, लगभग 10+ एग्ज़ाम मैंने टाइपिंग का क्वालिफाई किया। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है टाइपिंग का जिसमें मैं फेल हुआ हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊँ कि कैसे स्ट्रेटेजी क्या रहे ताकि आप आसानी से टाइपिंग क्वालिफाई कर सकें, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और साथ ही साथ चैनल से जुड़ जाए। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।